हाय गाइस, दिस इज नमन कौशिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टेप बाय लर्निंग प्रोसेस की, कि जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी एफिशिएंट और थोड़ी स्ट्रांग और हम कॉन्फिडेंट हो पाए प्रोडक्ट कंपनीज के इंटरव्यू फेस करने में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर्स के राउंड फेस करने में। तो लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। सो गाइस, रोड मैप सीरीज पे मैं 2 या 3 वीडियोस डालने वाला हूं बैक टू बैक। सो इसमें एब्सोल्यूट बिगिनर से लेके जो ऑलरेडी एफिशिएंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो कैसे टॉप प्रोडक्ट कंपनीज को टारगेट करें, या जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स है वो कैसे रोड मैप बना के चले कि जिससे उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि वो भी अच्छी प्रोडक्ट कंपनीज क्रैक कर सकते हैं, बीट मिडिल टीयर प्रोडक्ट कंपनीज और द टॉप नॉच वंस। सो सबसे पहली बात एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है तो शायद आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट। बट अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, जैसे मैं 3rd ईयर ऑफ कॉलेज 4th ईयर में आगे मैंने स्टार्ट किया, तो आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज उठानी पड़ेगी। अब अगर आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और आप अभी तक ट्राई करते आ रहे थे लेकिन आपका रूटीन नहीं बन रहा है, तो अब आपको सबसे पहले 3 चीजें मेन जरूरत है यहाँ पे। सबसे पहली बात है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप C++, वैसे तो कोई भी उठा सकते हो, कॉलेज में मोस्टली बंदे C ही उठाते हैं, बट आई वुड से कि पिक एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसका फायदा क्या है कि जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे ना, डेटा स्ट्रक्चर में, कलेक्शन वगैरह में आप काम करोगे, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जैसे C++, C#, जावा, पाइथन, तो इनमें क्या है, इनके पास ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं कुछ कलेक्शंस के लिए, जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और आपको हर चीज स्क्रैच से राइट नहीं करनी पड़ेगी जैसे आपको C के अंदर करना पड़ेगा। तो वो पार्ट आप, इसलिए अगर आप नई लैंग्वेज स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आई वुड से ईदर गो विद पाइथन और जावा, माय पर्सनल प्रेफरेंसेस। नाउ द सेकंड पार्ट कम्स, अब आपने जो लैंग्वेज उठाई है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझो कि बेसिक एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम उसमें कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या लाइब्रेरीज यूज हुई है, किस तरह वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो चलता है, इफ एल्स कैसे लगते हैं, स्विच स्टेटमेंट का क्या काम होता है, फोर लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे काम करता है। आपको अभी ऊप्स के कॉन्सेप्ट में घुसने की ज्यादा नीड नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स में ऊप्स का इतना नहीं लगता है सेंस, बट आपको थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन आप कहाँ यूज कर सकते हो, किस तरह आप यूज कर सकते हो। तो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग हम अभी, बेसिक चीज, इफ एल्स, स्विच, while, do while, for loop, iterator, इन चीजों की हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अभी हो जानी चाहिए। दिस इज सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप आता है एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए, कि बहुत छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट करो। पहला टारगेट हमारा सीधा नहीं है कि हमें गूगल फोड़ना है, हमारा टारगेट है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है, हमें वो माइंड में वो स्किल्स डेवलप करनी है कि जब हम कोई प्रॉब्लम देखें ना, तो हम उससे डरने की बजाय हम उसके सॉल्यूशन की तरफ खुद को ड्राइव करें। और वो चीज ना धीरे धीरे आती है। वो ऐसा नहीं कि आप आज एकदम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हो, अगले दिन आप एकदम ट्री का क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर दोगे। दैट्स नॉट गोना हैपन, नॉट रियलिस्टिक एट ऑल। तो बहुत धीरे धीरे चलना है हमें, और पेशेंस के साथ चलना है। अब हम आते हैं अपने एग्जीक्यूशन की तरफ। अब आप एक छोटी सी प्रॉब्लम उठाओ, कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी सिंपल सा प्रॉब्लम उठाओ, उसको सॉल्व करो प्रोग्रामेटिकली। नोटबुक उठाओ, नोटबुक में मेन मेथड लिखो, क्लास लिखो जो भी उसमें यूज हो रही है, क्लास के बाद मेन मेथड, उसके अंदर आप लिखो, आप अपना लॉजिक बनाओ और उसको लिखो। फिर डेटा टाइप्स को समझो कि कौन सा डेटा टाइप आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। बहुत जरूरी चीज है कि डेटा टाइप एफिशिएंसी को बहुत डिफाइन करते हो। अगली स्टेजेस पे जाके जब आप हैकर रैंक वगैरह पे या लीड कोड पे, इंटरव्यू बिट्स पे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आप देखोगे कि डेटा टाइप का कॉन्स्टेंट्स में कितना बड़ा रोल होता है और आपके टेस्ट केसेस को वो कैसे फेल करा सकते हैं अगर आपने गलत डेटा टाइप चुना है। तो अभी इस स्टेज पे आपको सिर्फ डेटा टाइप समझने हैं कि हाँ, हमें डेटा टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, किस रेंज तक हमें इंट यूज करना है, किस रेंज तक हमें लॉन्ग यूज करना है या शॉर्ट यूज करना है, कहाँ पे स्ट्रिंग का काम है, कहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर का काम है। ये सब चीजें आपको इस छोटी सी स्टेज पे समझनी है, जो कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। और आपको बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं उठानी है। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत स्मॉल प्रॉब्लम्स, अपना नाम प्रिंट कराओ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, देन सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले प्रॉब्लम्स करो। देन इतना होने के बाद थोड़े फिर अपने लॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम बढ़ाते हैं, नंबर्स को स्वैप करने की कोशिश करो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कॉलेज में आप सबने किया, लेकिन उस प्रॉब्लम की कभी डेप्थ समझना। सीधा उठा के मत करना, अरे वेरिएबल के अंदर इस वेरिएबल ये टेम्प ले लिया और हमने उठा के कर दिया। उसकी एसेंस को समझो कि तुम वो कर क्यों रहे हो, थर्ड वेरिएबल की जरूरत क्या पड़ी। रियल वर्ल्ड से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो शुरू में। जस्ट लाइक कि अगर आपको चाय और तो एक ग्लास में चाय और एक में आपके पास दूध है, आपको दोनों को रिप्लेस करना है, दोनों को स्वैप करना है, तो आप कैसे करोगे? तो जस्ट टेक अ थर्ड कंटेनर एंड यू विल पोर ईदर वन ऑफ देम एंड थिंग्स विल गो लाइक दैट। सिमिलरली वहां पे टेम्प वेरिएबल का काम होता है। तो ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप करने से ही पता लगेंगी, लेकिन आपको सोचना सॉल्यूशन की तरफ पड़ेगा। आप प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं कर सकते कि आप उससे डर जाओ और आप कुछ भी सीधा कोड में लिखोगे ना, तो आप शुरू में पक्का हड़बड़ा जाओगे और धीरे धीरे आप अपना जो अभी माइंडसेट बना के बैठे हो कि अरे यार अब तो मेरे को करना है, वो खो दोगे।
तो वो हमें नहीं होने देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट ओनली। अब आपकी थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग बन गई है इस स्टेज तक, अब हमें उस लॉजिक बिल्डिंग को थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे लाना है, या हमें दूसरे जो फंडामेंटल्स हमने लूप वगैरह सीखे हैं उनको भी अप्लाई करना है प्रोग्रामिंग में। तो हल्के से डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स उठाएंगे, जैसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फाइंड आउट इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कॉलेज वालों के लिए मतलब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो बहुत बड़ी लगती है, मैथमेटिकली आपने सॉल्व भी की होगी, बट प्रोग्रामेटिकली करने में थोड़ा डर लगता है शुरू में, जब तक आपको फोर लूप की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो आप उन चीजों को देखो कि किस तरह वो फोर लूप से आपने इंप्लीमेंट किए हैं। धीरे धीरे फिर हम उस चीज को जब आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब हम इस लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाना है। अब हम उसको रिकर्सिवली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रामिंग डीएसए में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है रिकर्सन, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझ नहीं आता है तो, और अगर आपको समझ आ जाता है तो आप प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट फोड़ दोगे। आपको ट्रीज में रिकर्सन यूज होता है, आपको ग्राफ्स में रिकर्सन यूज होता है, डीपी इज अनदर फॉर्म ऑफ रिकर्सन। तो रिकर्सन पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डीएसए के अंदर आते हैं। तो रिकर्सन इज जस्ट ये स्टार्टिंग स्टेज में आप छोटी प्रॉब्लम्स को जब रिकर्सिवली सॉल्व करोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ड होगा कि यस यार आई कैन डू रिकर्सन एज वेल। तो वो चीज आपको यहीं से बिल्डअप करके चलनी है। तो आप फैक्टोरियल की प्रॉब्लम रिकर्सिवली सॉल्व करने के सोचो, फिबोनाची सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको कंडीशनल अगर आपका समझना, सोपिंग अगर आपको ढंग से समझिए तो एक टावर ऑफ फनवी वाला प्रॉब्लम वो आप अच्छे से समझो, उसमें भी आपको काफी लॉजिक बिल्डिंग होगी कि भाई यार मैं कौन से चेक पर और कहाँ पे डालूं जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसको एक नोटबुक में पहले सॉल्व करोगे और बाद में प्रोग्रामेटिकली जाओगे तो आपको सच में बहुत आसान फील होगा वो प्रॉब्लम। एक और इसमें बहुत ही काम की बात मैं बताना चाहूंगा कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हर प्रॉब्लम में एक ड्राई रन करो। ड्राई रन इज इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आपने नोटबुक में वो सूडो कोड लिखा है और आप हर लाइन ऑफ कोड पे देख रहे हो कि ये आउटपुट है। जो भी वेरिएबल्स आपने वहां पे यूज किए हैं, हर लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होता है तो आप नोटबुक में लिखोगे कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ इस लाइन ऑफ कोड पे मेरे इस डिफरेंट वेरिएबल्स की लाइन वैल्यूज ये है। उससे आप हर वेरिएबल को ट्रैक करोगे, धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंड करने लगोगे कि हाँ यार जब मेरा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है ना तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल ऐसे मैनिपुलेट होता है और मैं इसको इस तरीके से आगे यूज कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी अभी से डेवलप होने लगेंगी। अब बहुत सारा हम नंबर्स के साथ खेलिए, अब थोड़ा हम दूसरे डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे, इसका नाम है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग को उठा के आप थोड़ा उसके साथ खेलो, छोटे छोटे स्ट्रिंग के प्रॉब्लम उठाओ, देखो स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं, occurrences of different characters आप एक स्ट्रिंग में कैसे चेक करोगे, या check if a string is anagram of another string, और दो स्ट्रिंग्स आइडेंटिकली सेम है या नहीं है, तो वो सब चीजें आप कैसे चेक करोगे। तो जब आप स्ट्रिंग के ये प्रॉब्लम्स करने लगोगे तो आपको स्ट्रिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा दैट हाउ डू यू प्ले विद ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। वहां पे यूनिकोड की वैल्यू आप कैसे मैनिपुलेट करते हो या कैसे यूज करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो स्ट्रिंग भी बहुत वास्टली यूज्ड कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब आपने स्ट्रिंग पे भी थोड़ा बहुत कर लिया है, अब आपने थोड़ा बहुत नंबर्स के साथ भी आप खेलने लग गए हो। नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्रामिंग पे आते हैं जिसका नाम है पैटर्न मेकिंग। कॉलेज में होता है, इंटरव्यूज में आप 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद आपसे कोई नहीं पूछ रहा है पैटर्न मेकिंग, 2 साल एक्सपीरियंस के बाद भी इनफैक्ट। बट जब आप कॉलेज में होते हो तो कॉलेज में पूछ सकते हैं आपसे, कैंपस प्लेसमेंट्स में ऑन एंड ऑफ कैंपस बहुत पूछ सकते हैं जब तक आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। पैटर्न मेकिंग के बहुत ही डाइवर्सिफाइड एग्जांपल्स हैं। वो स्टार वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि एक लाइन में फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकंड में 2 स्टार, थर्ड में 3 स्टार, इस तरह के स्टार वाले होते हैं। तो आप ये किस तरह करोगे, तो आपको पैटर्न मेकिंग भी सीखनी पड़ेगी। ये भी फॉर लूप का इंप्लीमेंटेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं कि अब ये स्टार ऐसे बना हुआ है तो मैं कैसे इसको खेलूंगा। तो जब आप इतना करने लग जाओगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि भाई अपन भी कुछ कर सकते हैं, अपने को भी आती है कोडिंग थोड़ी बहुत, ठीक है हम भी सीख गए हैं। और वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ग्रो करने में। तो अब आपने स्ट्रिंग सीख लिए थोड़े बहुत, आपने पैटर्न मेकिंग थोड़ी बहुत सीख ली, थोड़े बहुत नंबर, सब बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है एरेज। एरेज एक सबसे वास्टली डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आज भी इतना डाइवर्सिफाइड है कि इतने वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चंस है इसमें कि आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप गेस भी नहीं कर सकते हो। हर कंपनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर पता नहीं कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। बट हमें अभी उतनी वाइड पिक्चर नहीं देखनी, हमें बहुत छोटी सी पिक्चर समझनी है एट द स्टार्टिंग की एरेज होते क्या है। कुछ नहीं है, एक सिमिलर सेट ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन है कि एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स उस डेटा स्ट्रक्चर में रहेंगे। वो एरे, वो इंटीजर एरे हो सकता है, वो कैरेक्टर एरे हो सकता है, वो लॉन्ग एरे हो सकता है, वो डबल एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एरेज में भी 1D 2D एरेज आते हैं मैक्सिमम, जो इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जिस्ट तो 3D भी करता है बट कोई पूछता नहीं है।
1D और 2D एरेज तक क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। तो अभी हमें शुरू में स्टार्ट बस इतना करना है कि हमें एरे को थोड़ा मैनिपुलेट करना है कि उसमें डिजिट्स को इंसर्ट कैसे कराते हैं, उसके साथ थोड़ा फॉर लूप लगा के कैसे आप ट्रेवर्सल करते हो एरे का। आपको कुछ डिलीट करना है एरे से तो आप कैसे करोगे, आपको इंसर्ट करना है एरे के अंदर तो कैसे कराओगे, आपको स्वैपिंग वगैरह करनी है थोड़ी बहुत, अगर आप ट्राई करना चाहते हो किसी इंडेक्स पोजीशन पे तो आप कैसे करोगे, इतना आप कर लोगे। इतना सब करने के बाद आपने कॉन्सेप्ट्स थोड़े थोड़े सीख लिए। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक ऐसा टॉपिक है जो शायद हम इग्नोर कर देते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में आप बैठते हो तो दैट इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि आपने किस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जितनी एफिशिएंट आपकी प्रॉब्लम रहेगी, और एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। जितनी कम आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशन होगी उतना ज्यादा एफिशिएंट आपका सॉल्यूशन माना जाएगा। तो थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं मैं कॉम्प्लेक्सिटी का, कि एक लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 होती है, बिग O ऑफ 1। बिग O इज वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आपका लूप चल रहा है, फॉर लूप आपने चलाया फ्रॉम 0 to n, तो अगर लूप की जो भी अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, तो दैट मींस 1 into n टाइम्स, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गई है, बिग O ऑफ n। सिमिलरली अगर एक लूप के अंदर आपने दूसरा लूप भी डाल दिया और फिर से वो n into n टाइम्स चल रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है, ON स्क्वायर। इफ एल्स कोई भी लाइन एग्जीक्यूट होती है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O1 ही, बिग O ऑफ 1 ही रहती है। तो इस तरह आपको छोटा छोटा कॉम्प्लेक्सिटी का पढ़ लेना कहीं से, ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, आप पढ़ लेना। ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे आपको मिल जाएगा थोड़ा बहुत, और इंटरव्यू बिट्स पे भी अच्छे एग्जांपल्स दे रखे हैं जहां से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। बहुत बेसिक चीजें, अभी आपने थोड़ा कोडिंग करना सीख लिया, आपको लैंग्वेज का थोड़ा इफ एल्स स्विच वगैरह का समझ आ गया, क्या है फॉर लूप्स आपको समझ आ गए हैं, लूप्स को कैसे एग्जिट करना है वो आप समझ जाओगे कोडिंग करते टाइम। थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग आपके अंदर बन गया, आपको रिकर्शन हल्का फुल्का पिक्चर आ गया दिमाग में, आपको ड्राई रन करना आ गया कि कैसे होता है। तो आई थिंक आप जो प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स हैकर रैंक पे जाके अभी आप सॉल्व कर सकते हो, लीड कोड पे जाके बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, हैकर्स अर्थ पे जाके कर सकते हो आप। मैं अब पर्सनल लेवल पे एक एडवाइस दूं तो शुरू में गीक्स पे मत जाना, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम है कि आप ना बहुत जल्दी वहां पे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत यही थी, जब मैं लिंक लिस्ट करने लगा था ना तो 2 महीने लगा दिए थे लिंक लिस्ट ही करते जा रहे थे। उसमें दिक्कत क्या, आप एक क्वेश्चन करते हो फिर दूसरा आपको 3 सॉल्यूशन उसके दिख जाते हैं, फिर आप उनको ट्राई करने की कोशिश करते हो, फिर आप इस तरह कर करके ना आप फोकस नहीं कर पाते हो कि आपका टारगेट क्या है, कि आपको कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है। तो बहुत एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है गीक्स, लेकिन एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना उसे। थोड़ी जब आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो जाए, जब आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को भी अंडरस्टैंड करने लग जाओ ना, तब हम गीक्स पे आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम वहां से। लेकिन शुरू में आप एक सिंपल सेट ऑफ सिलेबस लेके चलेंगे कि जिससे आपका एक थोड़ी स्पीड भी बनानी है। जब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं रहेगा, कि आप एक क्वेश्चन में अटके रहोगे तो आपको यही लगेगा ना यार मेरे से होगा ही नहीं। तो आपको स्पीड बिल्डअप करना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग स्टेज में। तो इसलिए हैकर रैंक पे बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, वहां से वो उठाओ। आप लीड कोड पे जो बिल्कुल इजी बिगिनर्स लेवल वाले क्वेश्चंस हैं वो उठाओ। हैकर सर्च पे भी ऐसे ही होते हैं, मतलब इंटरव्यू बिट्स पे भी जो भी इजीएस्ट क्वेश्चंस है ना आप शुरू में वो उठाओ। अपना दिमाग लगाओ, नोटबुक उठाओ, और फिर से मैं बोल रहा हूँ नोटबुक पे कोड करो यार, मत उठाओ उसको डायरेक्ट लैपटॉप पे कोड करना। हैकर रैंक से क्वेश्चन करो, नोटबुक पे करो, एग्जीक्यूट अपना सूडो कोड वहां पे करो। एग्जीक्यूट करने से पहले ट्राई रन आपके मशीन में हो जाना, मतलब आपके नोटबुक पे हो जाना चाहिए। आपको एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि जो आपका ड्राई रन यहाँ पे आया सेम आपका एग्जीक्यूशन मशीन पे चलेगा। और ये लंबा प्रोसेस नहीं है, आप हार्डली 2 वीक 3 वीक में आप इतना मास्टर कर लोगे। आई कैन गारंटी, अगर आप डेडिकेटेडली दिन के 3 घंटे भी देते हो ना, 2 से 3 घंटे आप देते हो, तो 3 वीक्स के अंदर आप एब्सोल्यूट बिगिनर से, जो आज पहली बार हेलो वर्ल्ड लिख रहा है, वहां से इस स्टेज तक पहुंचने पे कि छोटे मोटे एरे के प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, थोड़ा बहुत स्ट्रिंग का प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, एटलीस्ट कॉम्प्लेक्सिटी बता पाए नॉर्मल सॉल्यूशंस की, किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है। और कुल मिला के आपको 30 40 50 प्रॉब्लम सॉल्व करने, जो 3 हफ्ते मोर देन इनफ टाइम आप कर लोगे। 2 से 3 हफ्ते मैक्सिमम टाइम मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने प्लेसमेंट ग्रुप्स में शेयर करो, और कमेंट करो वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसमें टॉप टियर कंपनीज के बारे में बात करेंगे और कैसे उनको हम क्रैक करें और रोड मैप को थोड़ा एक्सटेंड कैसे करें। थैंक यू वंस अगेन। और बाकी आपको पता ही है कि भाई आया तो बता के जाएगा।